नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ राजू आहिर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कहीं घूम के आए हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं जो शायद बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। वो है झरिया महादेव। दोस्तों, ये अहमदाबाद हाईवे पे पड़ता है, सुरेंद्रनगर ज़िले में आता है और चोटीला से तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर दूर है। राजकोट से 70 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं झरिया महादेव। तो चलिए मेरे साथ। हम लोग राजकोट से निकल चुके हैं और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चोटीला, जो कि जग विख्यात मंदिर है चामुंडा माता का। और आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हो। देखते हैं, अगर हमें थोड़ा समय मिला है तो नीचे से दर्शन कर लेंगे। लेकिन आप देख रहे हो, जो डूंगर पे मतलब पहाड़ पे जो मंदिर है वो चामुंडा माता का मंदिर है। हम आपको आज नीचे से ही दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते चोटीला के दर्शन करते चामुंडा माता के मंदिर के अंदर। कुछ दुकानें खुली है, कुछ दुकानें बंद है। हाँ, तो मेरा शक सही निकला। ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद है और हम लोग नीचे से ही दर्शन कर लेते हैं। जैसे भैया हमने बताया था कि कोरोना की वजह से ऊपर जाने का रास्ता बंद है। आप देख सकते हो मेरे इस साइड में जो मंदिर का रास्ता है, ऊपर तक जो पहाड़ पे जाता है वो पूरा रास्ता बंद है। लेकिन माता के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक मंदिर है, वो शायद खुला हुआ है। तो आप देख सकते हो, वहाँ पे हम आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो भैया देखो, यहाँ से ये जो दरवाज़ा है वो बंद है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो ये जो पीछे वाली साइड है ना, वहाँ से एक दरवाज़ा खुला है, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। जिसको मतलब क्या मन्नत किसी की अगर है कि चोटीला आके दर्शन करना है, तो ऊपर का रास्ता तो बिल्कुल बंद है। लेकिन यहाँ आप कभी भी आओ तो नीचे के मंदिर के दर्शन आपको हो सकते हैं। यहाँ बाहर से गेट बंद मिलेगा आपको, लेकिन जो पीछे से का रास्ता है वहाँ से आप आराम से दर्शन कर। तो आइए चलते हैं और हम लोग अभी निकलते हैं झरिया महादेव।
चोटीला गांव में से होके एक रास्ता निकलता है जो कि थानगढ़ की ओर जाता है। हमें थानगढ़ पूरे वहाँ तक नहीं जाना है। और आप देख रहे हो यहाँ लिखा है थानगढ़ 18 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर है थानगढ़ यहाँ से, और बीच में जरिया महादेव का रास्ता पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं जरिया महादेव की ओर। चोटीला से निकले थे और थान रोड पे गए, तो तकरीबन 10-15 किलोमीटर चलते हैं तो ये जरिया मार्ग जाने का रास्ता हमें मिलता है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है जरिया मार्ग, और ये जो सीधा रास्ता जाता है शायद आप देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, जो ब्लू कलर के बोर्ड में लिखा है तरणेतर। तो ये जो प्राचीन मेला लगता था तरणेतर, वो जाने का रास्ता है। कभी अभी तो कोरोना की वजह से सब बंद है, लेकिन कभी मौका मिला तो तरणेतर का मेला भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अभी जरिया महादेव की। चलिए। अभी जरिया महादेव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जो रास्ता है पूरा जंगल है, और जंगल के बीचों बीच ये जो आप छोटी छोटी पहाड़ियाँ देख रहे हो, उस पहाड़ी में एक गुफा है और गुफा के अंदर महादेव विराजमान है। तो आप देख रहे हो ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ है, और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ कभी आओ या बारिश के मौसम में आओ तो भी मज़ा आएगा, लेकिन हम लोग अभी मतलब गर्मी के सीजन में इसलिए आए ताकि आपको दिखा सके कि जरिया महादेव का नाम जरिया महादेव क्यों है। इतनी गर्मी के मौसम में दूर दूर तक कहीं भी बारिश की एक बूंद नहीं गिरती या कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं, वहाँ कुदरत जलाभिषेक करते हैं महादेव जी का। तो चलिए दर्शन करते हैं जरिया महादेव का, और तब तक आप रास्ते का आनंद उठाओ। तो यहाँ पे लिखा है जरिया महादेव, और लॉकडाउन की वजह से हमारे सिवा और कोई मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है। तो देखते हैं क्या है। कोई नहीं, शायद दर्शन मिल जाएंगे, देखते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। और जो पूरा इलाका है पूरा जंगल है, दूर दूर तक आपको सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे, और यहाँ पे विराजमान है हमारे जरिया महादेव। वैसे तो मैं बहुत साल पहले इधर आया था, अभी पता नहीं नया क्या देखने को मिलेगा। 1-2 बाइकें खड़ी है तो शायद और भी लोग होंगे, लेकिन यहाँ जो नज़ारा है वो कुछ अलग ही है। देखो यहाँ छोटे छोटे पक्षी, चिड़िया, गिलहरी, और आप शायद सुन पा रहे हो तो पूरे पक्षी की आवाज़ ज़्यादा है। मतलब अच्छी जगह है, लेकिन कोरोना की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन
कहलाते हैं झरिया माँ। तो चलिए उनके भी दर्शन कराते हैं। यहाँ जूते निकाल इतनी गर्मी में इतनी मतलब धूप है और पानी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन यहाँ पानी बरस रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं झरिया महादेव नाम किस वजह से है और झरिया महादेव का दर्शन कैसे है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पानी बरस रहा है, जो पानी जो रिश्ता है उसको हम गुजराती में बोलते हैं झरना, मतलब पानी झरना। तो ये झरने की वजह से, पानी झरने की वजह से ये महादेव का नाम झरिया महादेव पड़ा है। लेकिन अभी आपने देखा यहाँ पे चिड़िया पानी पी रही थी, तो चिड़ियों मतलब पंछियों को भी पता है कि यहाँ पे पानी मिलेगा। और जैसे ये बच्चा अभी पानी भर रहा है तो ये पीने का पानी है। आप देख सकते हो इधर लिखा है पाताल गंगा। तो ये जो पानी है मतलब पाताल गंगा के नाम के, मतलब गंगा का अंश है, ऐसा बोल सकते हो। और ये पानी मैं भी पीना चाहूँगा। भैया थोड़ा ग्लास में थोड़ा पानी दे दो। और बिल्कुल साफ पानी है, सब आप पी सकते हो। तो ये जो पाताल गंगा का पानी नसीबदार को मिलता है, हम प्रसाद के स्वरूप उसको पी लेते हैं। बिल्कुल मीठा पानी है और नहीं, आसपास पानी के ज़्यादा स्रोत नहीं है, लेकिन एक ये ऐसी जगह है यहाँ पानी बरस रहा है। इतनी धूप, इतनी गर्मी के मौसम में भी पानी बरस रहा है। तो एक बार मेरे साथ आप भी बोलिए जय झरिया महादेव। इससे जानकारी मिली है यहाँ पे एक और शिवलिंग है, उस पर भी पानी झरता है। तो शायद मैंने जितने भी वीडियो देखे कहीं ये दर्शन नहीं हुए, तो आपको उस महादेव के दर्शन भी करा सकते हैं।
दर्शन है वो दुर्लभ है। देखो मैं इतने साल से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन ये जो जगह है वो मेरे लिए भी नहीं है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ थोड़ा ध्यान से चलना क्योंकि रास्ता नहीं है। मतलब हम लोग जब भी आते थे वहाँ से दर्शन करके निकल जाते थे। ये जगह के बारे में हमें यार लोकल भैया ने बताया, तो इनके भी दर्शन कर लो। यहाँ भी शिवलिंग लगे हुए और बिल्कुल वैसे ही उसी तरह पानी गिर रहा है। ये जो मंदिर है वो पुराना मंदिर है। वैसे लोकल मतलब यहाँ पे हमारे दोस्त मिल गए हमें, एक है हमारे राजू भाई और एक है रमेश भाई। तो इन्होंने हमें बताया इस जगह के बारे में। ये हमें पता नहीं था, हम तो नीचे से शूटिंग करके निकल जाने वाले थे। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि पुराना मंदिर जो है ये वाला है। यहाँ पे जो पुराने महात्मा थे वो अभी देव हो गए, मतलब गुजर गए, लेकिन वो यहीं बैठते थे इस मंदिर में। तो अभी इनसे पूछते हैं कि ये जगह कितनी पुरानी है और ये किन गाँव के रहने वाले। तो भैया आप बताइए हमें उस इनके बारे में। मतलब बहुत पुरानी जगह है। और आप यहाँ पे क्या काम करते हो? सेवा करते हो? हमारा बड़े घूमने फरवा लॉकडाउन है ना। हाँ, तो वैसे आपका गांव कौन सा है? गांव का नाम आप भी वहीं थे? तो वैसे आप क्या बोलते हैं, खाने पीने के लिए क्या काम? ठीक है, बढ़िया है। और आपने हमें ये जो जगह दिखाई उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है, ठीक है, कभी आएंगे, मतलब बारिश जब हो जाएगी तब आएंगे हम एक बार फिर। लेकिन हमें ये शूटिंग अभी इसलिए करना था, वैसे तो हम भी धूप में ज़्यादा नहीं निकलते, कोरोना की वजह से सब लोग लॉकडाउन में हैं। लेकिन अभी क्या है, पूरी चारों तरफ कोरोना चल रहा है। तो हमने सोचा कुछ भगवान के दर्शन घर बैठे लोग कर ले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम। और ये जो मंदिर है, मतलब झरिया महादेव, इतनी धूप इतनी बारिश भी नहीं होती अभी, और गर्मी के सीजन में पानी इधर झर रहा है, तो वो अभी गर्मी में ही शूटिंग कर रहा है। इस वजह से हम लोग अभी की गर्मी के सीजन में। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं। जय झरिया महादेव। तो ये झरिया महादेव इधर आपने देखा, और यहाँ पे लिखा है जय महाकाली माँ तरफ गुफा तरफ जाओ। मतलब यहाँ पे केव है और मंदिर है माँ काली माँ। तो वैसे तो अंदर जाने की सभी को परमिशन नहीं है, लेकिन आज लोग कम है तो परमिशन मिल चुकी है हमें। तो अंदर के दर्शन कराते और गुफा के अंदर क्या है वो दिखाते। चलिए चलते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्तंभ नहीं है, ऐसे ही अपने आप कुदरत ने बनाया हुआ जगह है। तो शायद इसी को गुफा कहते हैं। और यहाँ पे हमारे कृष्ण जी भी विराजमान है, आप देख सकते हो, बाल कृष्णा। और गुफा के और अंदर चलते हैं, क्या है वो भी देखते हैं। आइए।
यहाँ पे महंत बाबू की समाधि है और ये है महाकाली माँ का अखंड ज्योत वाला मंदिर है। आप आके अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो मंदिर आपने देखा, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, मतलब गुफा अंदर और गहरी है। अंदर आप जा सकते हो लेकिन अभी तो बंद है, तो मतलब आप नहीं जा सकते। लेकिन ये गुफा मतलब पुराने बरसों साल, अभी राजू भाई ने बताया कि उसके जन्म के पहले की बात है ये। तो मतलब ये बहुत पुरानी जगह है और गुफा के अंदर महाकाली माता का दर्शन करना वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अखंड ज्योत 24 घंटों चालू है। हाँ, तो यहाँ पे आए थे अंदर के कुछ। हाँ, तो फिर जूनागढ़ निकले यार, आलू बहन को गुरुनाथ का फोटो है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये जूनागढ़ निकले। तो भैया देखो, यहाँ से जो मतलब क्या बोलते हैं, केव जो गुफा का रास्ता है वो जूनागढ़, मतलब यहाँ से तकरीबन राजकोट पड़ गया 80 किलोमीटर और वहाँ से 100 किलोमीटर, मतलब तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जूनागढ़ पड़ता है, गिरनार जिसको बोलते हैं। तो वहाँ ये दूसरा इसका सिरा निकलता था, मतलब एक सिरा यहाँ पे है तो दूसरा सिरा जूनागढ़ निकलता था। लेकिन अभी पता नहीं किन लोगों ने ये बंद कर दिया है, क्या है। वैसे तो अंदर हाँ, तो ये जो महंत है वो जो पुराने लोग यहाँ पे रहते थे, पूजा पाठ करते थे, उन लोगों ने ये रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन देखो, गुजरात में कई ऐसी जगह है जहाँ एक मतलब गुफा के अंदर आप घुसे तो दूसरी उसका सिरा निकलता है तकरीबन 200-300 किलोमीटर। लेकिन अभी इस काल के अंदर, मतलब कलयुग के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि जब ये युग चल रहा होगा, मतलब लोग यहाँ से जाते होंगे, जूनागढ़ निकलते होंगे, तो क्या परिस्थिति रहती होगी और कैसे लोग वहाँ तक पहुँचते होंगे। तो राजू भाई यहाँ के लोकल है और बहुत सी जगह ऐसी मैं कई बार आ चुका हूँ, मतलब 3-4 साल पहले भी आ चुका था, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं था इन जगहों के बारे में। तो राजू भाई और रमेश भाई करके एक और बंदा था, उन्होंने ये जगह के बारे में पूरी जानकारी दी हमें। ये गुफा के बारे में हमें भी नहीं पता था, लेकिन इन्होंने जानकारी दी। और जो पुराना मंदिर है मतलब जरिया महादेव का, वो भी ये राजू भाई ने बनाया। तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय जय। तो भैया हमने अभी किए जरिया महादेव के दर्शन और महाकाली माँ के भी दर्शन किए और पुराना मंदिर भी देखा और राजू भाई से भी मुलाकात की। राजू भाई ने नज़दीक में यहाँ थान हमारा एक पड़ता है तालुका, मतलब थानगढ़, जो हम जिस रोड से आए वहाँ पे एक मंदिर है, वो मंदिर हमें देखने के लिए बोला है, तो ज़रूर से हम वो मंदिर आपको दिखाएंगे। जगह का नाम है बांडिया बेली। तो चलते हैं हम बांडिया।